कभी आपने सोचा है कि ये जो हम अपनी इतनी बिजी लाइफ गुजारते हैं, अगर कभी किसी पर रुक जाए तो क्या होगा? आज की एक्सप्लेनेशन में हम एक ऐसे ही गांव की स्टोरी को डिस्कस करेंगे जहां अचानक हर चीज रुक गई और जब वापस नॉर्मल हुई तो ऐसी घटनाएं घटी जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होंगी। मूवी के स्टार्ट में हम मिडविच नामी एक गाँव को देखते हैं जहाँ हर तरफ रौनक और चहल पहल थी। सभी लोग गाँव में एनुअल फंक्शन की तैयारी कर रहे थे। जैसे ही घड़ी पे 10 बजते हैं तो हर इंसान, जानवर, परिंदे सब के सब जहाँ थे वहीं सो जाते हैं। तभी माइक नामी एक आदमी शहर से आ रहा था। जैसे ही वो उस गांव की हुदूद में दाखिल होता है तो वो भी सो जाता है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और वो मर जाता है। इस दुर्घटना की खबर आसपास के गाँव, कस्बों, यहाँ तक कि गवर्नमेंट लेवल तक भी पहुँच जाती है। फॉरेंसिक डॉक्टर्स और पुलिस वहाँ मामले की छानबीन करने आते हैं। काफी रिसर्च के बाद वो बस इतना कह पाते हैं कि शायद हवा में कुछ न्यूक्लियर गैसेस हैं जिस वजह से ऐसा हुआ। तभी एलन नामी एक डॉक्टर वहाँ भागा हुआ आता है। वो बेसिकली इसी गांव का रहने वाला था लेकिन कुछ काम से बाहर गया हुआ था। एलन परेशान था क्योंकि उसकी वाइफ बारबरा नहीं मिल रही थी। लेकिन अब जो होने वाला है उसे देख के वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। जैसे ही घड़ी पे 4 बजते हैं सभी लोग जाग जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एलन को उसकी वाइफ मिल जाती है। वो उससे इस सारे वाकये के बारे में पूछता है लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं था। मिडविच गांव की स्कूल प्रिंसिपल जिल अपने हस्बैंड माइक को तलाश कर रही थी। हमने शुरू में देखा था कि माइक की तो डेथ हो गई है। जिल उसे आसपास ढूंढ रही थी। फिर अचानक कोई उसे बताता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। जिल समझ नहीं पा रही थी कि उसके हस्बैंड को अचानक क्या हो गया। फिलोसोफर, साइंटिस्ट कोई भी इस वाकये को पता नहीं लगा पा रहा था। दिन गुजरने के साथ साथ मिडविच में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। मामूलाती जिंदगी अपने नॉर्मल रूटीन पे आ जाती है। लोग भी इस हादसे को भूलने लगे थे लेकिन ये सुकून बस अगले चंद हफ्तों के लिए ही था क्योंकि बाद में तो उन सब की जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उन्हें क्या मालूम था कि जिंदगी उनके साथ ऐसा खेल खेलेगी। कुछ दिन बाद एलन नोटिस करता है कि गांव की ज्यादातर औरतें प्रेग्नेंट हो गई हैं। ताज्जुब की बात ये थी कि एक कैली नामी औरत जो तकरीबन पिछले 1 साल से किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी। जिल और एलन की वाइफ बारबरा भी प्रेग्नेंट हो गई थी। गांव में चूँकि एकदम इतनी प्रेगनेंसीज हो गई थी तो इस खबर को सुन के गवर्नमेंट की इंक्वायरी के लिए एक साइंटिस्ट डॉक्टर सुजैन को वहाँ भेजती है। सुजैन हर फैमिली को हुकूमत की तरफ से $3000 देने का ऐलान करती है। इसके अलावा वो ये भी बताती है कि रूटीन चेकअप से लेकर डिलीवरी होने तक उन औरतों के सारे अखराजात हुकूमत उठाएगी। $3000 का सुन के सभी प्रेग्नेंट औरतों की फैमिलीज बच्चे पैदा करने के लिए मान जाती हैं। वक्त गुजरता गया और आखिर डिलीवरी का दिन आ गया। सभी औरतों ने एक ही दिन बच्चों को जन्म दिया। उस दिन 5 लड़के और 4 लड़कियां पैदा हुई जबकि एक लड़की मरी हुई पैदा हुई थी। जो बच्ची मरी हुई पैदा हुई थी सुजैन उसे वहाँ से छुपा के अपनी लैब ले गई थी ताकि इस बच्ची पे वो एक्सपेरिमेंट करके बाकी बच्चों की असलियत का पता चला सके। लेकिन सुजैन को भी पता नहीं था कि वही बच्ची बाद में उसकी मौत का सबब बनेगी। पहले कुछ महीनों तक जब तक वो बच्चे जरा बड़े नहीं हुए थे सब नॉर्मल चलता रहा लेकिन जल्द ही जिल नोटिस करती है कि उसका बेटा डेविड नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल अलग है। जिस उम्र में बच्चे अभी क्रॉल करते हैं डेविड ने क्यूब की मदद से अपना नाम लिख लिया था। बारबरा और एलन भी नोटिस करते हैं कि उनकी बेटी मारा का बिहेवियर बहुत अजीब है। एक दिन बारबरा मारा को जब खाने में सूप देती है जो कि बहुत गर्म था तो मारा उस पे पहली मर्तबा रिएक्ट करती है। मारा की आईज ग्लो करने लगती है और वो अपनी आईज से अपनी मॉम को हिप्नोटाइज करके बारबरा का बाजू गर्म पानी में डाल देती है। उस दिन लकीली एलन घर आ गया था जिस वजह से बारबरा की जान बच गई। लेकिन बारबरा इस वाकये को अपने जहन से निकाल नहीं पा रही थी। एक दिन वो गांव से थोड़ा दूर पहाड़ी से छलांग लगा के अपनी जान दे देती है। एलन कहीं न कहीं जानता था कि बारबरा की मौत की जिम्मेदार मारा है लेकिन वो इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। सुजैन ऑब्जर्व करती है कि सभी बच्चे जिन्होंने एक साथ जन्म लिया था एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। सुजैन और गवर्नमेंट की टीम एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो उन बच्चों के बिहेवियर, उनकी हर एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हाल ही में होने वाली अमवात और हादसात के जिम्मेदार वही बच्चे हैं। सुजैन उनसे एक और बात शेयर करती है कि मुझे ऐसा लगता है मारा उन सब बच्चों की लीडर है क्योंकि सभी बच्चे उसे फॉलो करते हैं। कुछ सालों बाद जब वो बच्चे 7 साल के हो जाते हैं तो वो बिल्कुल नौजवान बच्चों की तरह ज़हीन होते हैं। उनमें वैसे
तो हर बात अजीब थी, लेकिन एक बात जो उन्हें देखने वाले सभी लोगों को परेशान करती थी वो ये थी कि ये सभी बच्चे एक लाइन में गर्ल बॉय का पेयर बना के चलते थे, सिवाय डेविड के, क्योंकि डेविड की पार्टनर तो मरी हुई पैदा हुई थी। यही वजह थी कि डेविड अपनी मॉम के साथ थोड़ा अटैच था। वो उन बाकी सब बच्चों से बहुत अलग नेचर का था। गाँव में उनकी इतनी दहशत फैल गई थी कि कोई भी उनके पास से गुजरता तक नहीं था। सभी बच्चे रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। चेकअप के दौरान एक लड़की की आंख में गलती से कोई चीज लग जाती है, जिसका भयानक खमियाजा डॉक्टर को भुगतना पड़ता है। मारा डॉक्टर को हिप्नोटाइज करके एक जहरीला केमिकल डॉक्टर से ही उसकी आंख में डलवाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि डॉक्टर हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। लेकिन जब डॉक्टर होश में आता है और उससे पूछा जाता है कि उसके साथ क्या हुआ, उसे कुछ भी याद नहीं था। गाँव वाले जानते थे कि इस घटना के पीछे भी इन्हीं बच्चों का हाथ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल प्रिंसिपल जिल एलन से कहती है कि वो इन बच्चों को ट्यूशन दें। एलन कहता है कि ये सभी बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़हीन हैं, इन्हें किसी भी किस्म के क्लासेस देने की जरूरत नहीं है। जिल कहती है कि इन्हें स्पेशल क्लासेस की जरूरत है, जिसमें आप इन्हें ह्यूमैनिटी के बारे में पढ़ाएंगे कि इंसानों के साथ कैसे पेश आया जाता है। लेकिन एलन मना कर देता है। सभी बच्चे रोज की तरह एक कतार बना के कहीं जा रहे थे कि अचानक डेविड कतार तोड़ के मरी हुई बच्ची की ग्रेव पे आता है। डेविड को इस तरह लाइन छोड़ के जाता देख सभी बच्चे हैरान होते हैं, क्योंकि मारा के पूछे बिना कुछ नहीं होता था। मारा खामोशी से खड़ी ये देखती रहती है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहती। डेविड जब कब्रिस्तान जाता है तो वहाँ वो उस मरी हुई बच्ची की मॉम को देखता है, जो अपनी बच्ची की मौत के सदमे से अभी तक नहीं उभर सकी। वो अपनी बच्ची की मौत का जिम्मेदार इन बच्चों को ही ठहराती है। डेविड देखता है कि कब्रिस्तान में उस बच्ची की कब्र तो है ही नहीं। वो सोच में पड़ जाता है कि अगर वो मर गई थी तो उसे यहाँ ही होना चाहिए था। तभी वहाँ एलन अपनी वाइफ बारबरा से मिलने आता है। एलन उसे इग्नोर करता है, लेकिन डेविड उसके हाथ पकड़ के ये शो करवाता है कि उसे भी इस बात का दुख है। डेविड की इस पोलाइट नेचर को देख के एलन उन सभी बच्चों को क्लासेस देने के लिए मान जाता है। क्लास के पहले दिन सभी बच्चे टाइम से आते हैं। एलन को जिल किसी काम से ऑफिस बुला लेती है। उसके जाते ही बच्चे अपनी बुक्स खोल के पढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ क्लीनर कमरे की सफाई करने आ जाता है। शायद उसकी किस्मत खराब थी। उस दिन वो आते ही बच्चों पे तंज करने लगता है और एक बच्चे को हिट करता है। सभी बच्चे गुस्से में आ जाते हैं। उनकी आंखें चमकने लगती हैं। वो उस क्लीनर को हिप्नोटाइज करके छत पे ले जाते हैं और फिर जैसे ही उनकी आंखों का कलर रेड होता है, वो क्लीनर नीचे छलांग लगा देता है। एलन और जिल भाग के आते हैं, लेकिन उसे बचा नहीं पाते। बच्चे बिना बताए खुद ही वापस अपने घरों को चले जाते हैं। एलन सुजैन से मिलने जाता है और उससे इस केस की प्रोग्रेस पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। सुजैन कहती है कि जब से ये बच्चे पैदा हुए हैं अब तक तकरीबन 30 बंदों ने खुदकुशी की है। फिर सुजैन उसे अपनी लैब में ले जाती है, जहाँ एलन उस बच्ची को देखता है जिसे सुजैन ले आई थी। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, बल्कि एक एलियन थी। ये देख के एलन सकते में आ जाता है, क्योंकि उसकी बेटी भी तो इसी कम्युनिटी से थी। एलन जब घर वापस आता है तो वो नोटिस करता है कि मारा कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। वो बिना मारा से कुछ बात किए अपने कमरे में चला जाता है। मारा और उसके साथियों ने डिसाइड किया था कि वो लोग गांव से दूर एक गोदाम में रहेंगे। किसी भी बच्चे के पेरेंट्स में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उन्हें रोक सकें। शाम में सभी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें वहाँ छोड़ जाते हैं। अगले दिन एक बच्ची का डैड उसे लेने आता है, लेकिन वो मना कर देती है। मगर वो आदमी जिद करने लगता है और कहता है कि अपनी बेटी को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। मतलब कि उस आदमी को अभी भी समझ नहीं आई थी कि उसकी बच्ची नॉर्मल नहीं है, जो बिला वजह मरने चला आया। जब वो जिद करता रहता है तो मारा को उस पे बहुत गुस्सा आता है। वो उसे हिप्नोटाइज करके उसकी गाड़ी को एक ऑयल टैंकर के साथ हिट करती है। तभी एक जोरदार धमाका होता है और वो आदमी भी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। सुजैन एलन को बताती है कि गवर्नमेंट ने फैसला किया है वो इन बच्चों को खत्म कर देंगे। मिलिट्री कभी भी यहाँ पहुँच सकती है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके इस गाँव को खाली करवाओ। मारा डेविड से उसके इस बिहेवियर के बारे में पूछती है कि वो क्यों दूसरों से अलग रहता है। इससे पहले कि डेविड कुछ बोलता, चर्च का एक पादरी मारा पे गन से निशाना सेट करता है। इससे पहले कि वो गोली चलाता, बाकी बच्चे उसे देख लेते हैं और उसे खुद की गोली से खुद की जान लेना पड़ती है। डेविड और 2 और बच्चे सुजैन से मिलने आते हैं। वो देखते हैं कि सुजैन भाग रही है। फिर वो उसकी लैब में जाते हैं, जहाँ उन्हें उस बच्ची की लाश नजर आ जाती है। अपनी पार्टनर को इस हालत में देख के डेविड की आंख में आंसू आ जाता है। फिर वो
वो सुजैन को हिप्नोटाइज करते हैं इस गलती की सजा देने के लिए। और चूँकि सुजैन हिप्नोटाइज थी, वो अपने औजारों से खुद को ही भयानक मौत दे देती है। इन हादसा से तंग आकर सभी गाँव वाले उन बच्चों को मारने आते हैं। एक लेडी हाथ में जलती हुई लकड़ी लिए बहुत गुस्से से आगे बढ़ रही थी, लेकिन बच्चे उन्हें भी नहीं छोड़ते, हिप्नोटाइज करते हैं और वो सभी लोग आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। और जो लेडी आगे आगे आ रही थी वो खुद को जिंदा जला लेती है। एलन और जिल डिसाइड करते हैं कि यही वक्त है इन बच्चों को खत्म करने का, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो कोई और ये कर देगा। एलन जिल को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो उसे किस करके कमरे में बंद करके चला जाता है। गोदाम के पास पुलिस की एक गाड़ी आके रुकती है। वो उन्हें शूट करने आए थे, लेकिन पहली गाड़ी में से जो पुलिस ऑफिसर निकलते हैं, बच्चे उन्हें हिप्नोटाइज कर देते हैं। और जब सभी मिलिट्री और पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती हैं, तो सब लोग आपस में ही एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। ये हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इन बच्चों ने इस गाँव पे अकेले राज करना है क्या, जो सबको खत्म किए जा रहे हैं? एलन शाम में बच्चों की क्लास लेने आता है तो उसके पास बॉक्स में एक बॉम्ब होता है जिस पर टाइमर सेट था। इन बच्चों के बारे में एक और बात आपको बताती चलूं कि इनमें अगले इंसान का माइंड पढ़ने की पावर भी मौजूद थी। यही वजह थी कि वो अपनी जानिब आने वाले सभी खतरात से निमट लेते थे। मारा एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है। एलन को भी सुजैन ने उन बच्चों की इस पावर के बारे में बताया हुआ था, इसीलिए वो अपने दिमाग में एक दीवार का स्केच बना लेता है। मारा जब जब कोशिश करती है, उसे एलन के दिमाग में एक दीवार ही नजर आती है। तब तक जिल कमरे का दरवाजा तोड़ के क्लास वाली जगह पे आ जाती है और अपने बेटे डेविड को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है। बच्चों को बहुत गुस्सा आता है कि वो कैसे इनके साथी को ले जा सकती है, लेकिन उनकी पावर की एक कमजोरी ये थी कि वो एक वक्त में दो लोगों को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए जिल डेविड को वहाँ से बाहर लाने में कामयाब हो जाती है। अब एलन का ध्यान चूँकि भटक गया था, तो मारा उसके माइंड को पढ़ लेती है और समझ जाती है कि दीवार के पीछे एक बॉम्ब है जो अनकरीब ब्लास्ट होने वाला है। वो अभी ये सोच ही रही थी कि एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जिसमें सभी बच्चे और एलन अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जिल डेविड को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाती है। जिल उसे गाड़ी में ले जाती है और कहती है कि वो यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन डेविड के माइंड में तो वही बॉम्ब वाली दुर्घटना घूम रही थी। वो बाहर की तरफ देखता है और इसी सीन के साथ ये मूवी विलेज ऑफ द डैम्ड एंड हो जाती है। सोचने की बात तो ये है कि डेविड भी तो उन बच्चों में से ही है। अब वो जहाँ जाएंगे, क्या वो वहाँ नॉर्मल बच्चों की तरह रहेगा या वो ये सोचेगा कि उसे अपने बाकी साथियों की मौत का बदला लेना है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।